नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था। और आपको पता है कि हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का एक ट्यूटोरियल चालू कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरा वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको आज कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन समझ में आएगा। तो बिना देर किए अपने बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। इन्हीं सबको मिला के डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। और कंपोनेंट का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन के फॉर्म में कि जो कम्युनिकेशन करने में, डेटा का कम्युनिकेशन कराने में मदद करते हैं। तो ये 5 चीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं डेटा कम्युनिकेशन में, और ये 5 चीज़ों से ही डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो मैसेजेस, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के। इनके टुकड़े बहुत सारे किए जा सकते हैं और उसको समझा जा सकता है, लेकिन अगर मेन देखें तो यही 5 कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं के सब पार्ट्स को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो बिना देर की एक एक करके समझते हैं कि मैसेजेस क्या होते हैं, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है और प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखिए, कभी भी जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कोई सेंडर होगा और कोई रिसीवर होगा। कोई वो डेटा एक्सपोज करेगा और कोई उसको कंज्यूम करेगा, राइट। मान लीजिए कि आप फेसबुक लॉगिन करते हैं। तो जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे फेसबुक सर्च करते हैं। जब आप फेसबुक सर्च कर रहे होते हैं तो आप क्या हैं, एक सेंडर हैं। आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे इस यूआरएल को ओपन करना है। और जो आपका सर्च इंजन है वो क्या है, एक रिसीवर है, और वो उन चीज़ों को ढूंढ के आपको एक रिस्पॉन्स देता है। जैसे ही वो रिस्पॉन्स लौटाता है तो रिस्पॉन्स लौटाते वक्त वो बन जाता है सेंडर और आप बन जाते हैं रिसीवर। ऐसे ही डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बाद के वीडियोस में हम इसको पूरी तरह से इलेबोरेट करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ये समझिए कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सेंडर और रिसीवर होना जरूरी है। डेटा कम्युनिकेशन जब भी आप सुनते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर रहा होगा, हवा में तो करेगा नहीं, डिवाइस टू डिवाइस करेगा, राइट। उसका एक मीडियम हो सकता है और वो मीडियम एक प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। प्रोटोकॉल ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। जब भी आप डेटा भेजते हैं उसका एक रूल होता है इंटरनल, और जैसे ही आप डेटा रिसीव करते हैं उसका भी एक रूल होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम एचटीटीपी की बात करते हैं। तो एचटीटीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है। तो जैसे ही आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि सबसे पहले टैग्स हमें दिखते हैं, फिर उसके बाद हमें इमेजेस दिखते हैं, और वीडियोस अगर एडिट किए गए हों तो वो दिखते हैं, और उसके बाद हमें ऐड दिखता है। तो ऐड आता है किसी और सर्वर से, टेक्स्ट वहाँ रहता है, इमेजेस किसी और सर्वर से आता है। तो वो फेच करना, कैसे दिखाना है, कितना उसका विड्थ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, ये सब प्रोटोकॉल ही तो करता है ना, एचटीटीपी ही करता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आपका टीसीपी है, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सेंडर जब डेटा भेजेगा तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल काम करेगा, और रिसीवर जब उस डेटा को रिसीव करेगा तो वहाँ भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, और वो रूल्स क्या हो सकते हैं, तो डेटा को सेंड करने के जो रूल्स हैं वो सेंडर की तरफ लागू होंगे। रिसीवर जब रिसीव करता है तो उसमें जो सेट ऑफ रूल्स चाहिए होंगे कि डेटा कैसे रिसीव होगा, तो वो प्रोटोकॉल रिसीवर के साइड पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब ट्रांसमिशन मीडियम भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसमें वायर्ड कनेक्शन है, राइट। और मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैसेज ही वो डेटा है जो सेंडर से होते हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करके ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। आप समझ गए। मैसेज यानी कि डेटा, सेंडर यानी कि जो डेटा सेंड करेगा, रिसीवर जो डेटा को रिसीव करेगा। लेकिन सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम होता है ट्रांसमिशन मीडियम। और उन ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा शेयर करने के लिए एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अभी इतना ही समझिए। और दूसरा माध्यम हो सकता है वायरलेस। तो यहाँ सिर्फ ट्रांसमिशन मीडियम चेंज हो रहा है, डेटा वही रहेगा, ठीक है। मैसेजेस, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल्स और ट्रांसमिशन मीडियम। तो यहाँ सिर्फ ट्रांसमिशन मीडियम चेंज हुआ है इस वाले स्लाइड में, बाकी सब सेम है। मैसेज डेटा ही है, सेंडर और रिसीवर, प्रोटोकॉल्स, ये सब सेम है, राइट। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं। आसान है, सिर्फ
5 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं इसके, जो सेंडर, रिसीवर है, मैसेजेस है, प्रोटोकॉल्स है और ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम 2 तरह के हो सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड, राइट। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में, हम इसको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, स्टार्ट में मैं पूरी ज्ञान दे दूँ ये पॉसिबल नहीं है। ट्यूटोरियल जब ख़त्म होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड या डेटा कम्युनिकेशन के रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें पिंग कर दीजिए। और अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर रहा हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में, तो वो भी हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।